हेलो स्टूडेंट्स, बाय स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं माया खड़िया फिर एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस। तो बेटा, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या मेन डिफरेंस होते हैं, आप इस वीडियो में देखिए। सबसे पहले हम लेते हैं सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है। यूकेरियोटिक सेल्स में जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में सेलुलोज की बनी हुई होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है। सेल ऑर्गेनेल्स, कौन कौन से मुख्य सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स में होते हैं, देखिए। यूकेरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, केंद्रकाय ये उपस्थित होते हैं यूकेरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सभी प्रमुख अंगक अनुपस्थित होते हैं। सभी प्रमुख ऑर्गेनेल्स अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। यूकेरियोटिक में पाए जाते हैं। चलिए राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं यूकेरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S प्रकार के होते हैं। देन न्यूक्लियस सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है यूकेरियोटिक सेल्स में। मेन अंतर है बेटा, याद रखिएगा, सुस्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है यूकेरियोटिक सेल्स में, और सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा हुआ रहता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसलिए सुस्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित रहता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। चलिए क्रोमोसोम की बात करें। क्रोमोसोम्स होते हैं एक से अधिक यूकेरियोटिक सेल्स में, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक क्रोमोसोम पाया जाता है। डीएनए लीनियर टाइप का होता है यूकेरियोटिक सेल्स में, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है सर्कुलर यानी चक्रिक। हिस्टोन प्रोटीन यूकेरियोटिक सेल्स में उपस्थित होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। इस तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स में हमने चलिए देखते हैं सेल डिवीजन समसूत्री व अर्धसूत्री प्रकार का यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में समसूत्री और असूत्री प्रकार का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन यूकेरियोटिक सेल्स में पूर्ण यानी कि कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित होता है। चलिए एंडो और एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रियाएं ये यूकेरियोटिक सेल्स में उपस्थित होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित पाई जाती है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहाँ संपन्न होता है, तो यूकेरियोटिक सेल्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये प्लाज्मा झिल्ली में संपन्न होता है। फोटोसिंथेसिस का स्थान, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है यूकेरियोटिक सेल्स में, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मा झिल्ली में यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये संपन्न होता है फोटोसिंथेसिस। अब है फ्लैजिलम या कशाब जिसको कहते हैं, ये जटिल संरचना लिए उपस्थित होता है यूकेरियोटिक सेल्स में, जिसको कहते हैं 9+2 की संरचना, और ऐसी वाली संरचना प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित होती है। यदि फ्लैजिला उपस्थित भी हो तो 9+2 प्रकार की नहीं होगी। अब देखते हैं अमीबीय गति यूकेरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये गति नहीं पाई जाती। नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता, ये बेटा यूकेरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये पाई जाती है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। हम यूकेरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो यूकेरियोटिक सेल्स में
उच्च श्रेणी के जंतु और पादप आते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में लोअर कैटेगरी के माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गा ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बहुत सारे हमने फीचर्स लिए हैं जिनकी वजह से हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस कर पाए। तो ये डिफरेंस आपको आज इस वीडियो में कैसा लगा, समझ में आया? उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।